नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं फैक्टर्स के पार्ट 2 के बारे में। फैक्टर्स पार्ट 2 के बारे में हमने फैक्टर्स के बारे में जितने भी पॉसिबल चीज़ें थी आपको बता चुके हैं। अभी फैक्टर्स के सम, फैक्टर्स के प्रोडक्ट बचे हुए हैं। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस है जो हमने लिखे हैं। कहता क्या है, क्वेश्चंस नंबर 1 आज हम ले रहे हैं, वो है कि 53 का होल क्यूब -40 है, 46 का होल क्यूब -7 का होल क्यूब किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? कहता है कि ये जो है ऊपर वाला डीवी विच नंबर। इसको बनाने से पहले दोस्तों हम एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं पहले। क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन जानना जरूरी होगा। कहता है टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ। अगर आप फैक्टर्स निकालने जान जाएंगे तो ये क्वेश्चंस बन जाएगा। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 73 का होल क्यूब, 40 का होल क्यूब और कितना है दोस्तों, 33 का होल क्यूब। चलिए दोस्तों, आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व कीजिए, क्योंकि फैक्टर्स निकालना है। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा तो हार्ड है नहीं। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप वीडियो पॉज करके बनाइएगा। कहता है क्या कि 73, 40 और -30 है। तो सर हम होल क्यू है क्या, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, -40 का होल क्यूब -33 का होल क्यूब। जब ऑड पावर है तो हम माइनस को अंदर ले सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत है क्या? एकदम नहीं होना चाहिए। तो सर हमने पढ़ा था क्या कि अगर a + b + c = 0 होता है तो AQ जोड़ BQ जोड़ CQ = 3ABC होता है। इसने हमने तो ये सब पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो a + b -40 -33 -73 और +73 हो गया 0। तो a + b + c हो गया 0। तो AQ जोड़ BQ जोड़ CQ = -3ABC होता है। तो आप AQ जोड़ BQ जोड़ CQ बराबर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना -40 पे पावर 3, ये सॉरी -40 इंटू -33 ABC इंटू 73। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मिटा दें। अब क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो हम आपको सीरीज में लिखते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं। 3ABC, AQ जोड़ BQ जोड़ CQ बराबर 3ABC। माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है। इस दोनों माइनस को हमने प्लस दिखाया। अब दोस्तों कोई दिक्कत है क्या? आपको 3 दिख रहा है, 73 दिख रहा है, 40 और 33 दिख रहा है। फैक्टर्स निकालो। 3 73 40 का हो जाएगा 5 चौका 20, 2 गुना 5 गुना 2 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब कर दो, 8 पंचे 40। 2 का क्यूब 8 पंचे 40 और 33। 3 पे पावर 1 गुना 11 पे पावर 1, तो 3 पे पावर 1 है तो डायरेक्ट 3 पे पावर 2 कर दो। सीरीज में लिखो। 2 पे पावर 3 गुना, 3 पे पावर 2 गुना, 5 पे पावर 1 गुना, 11 गुना 73। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों यहाँ पे? अब तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दोस्तों आराम से निकलेगा। क्या कि सर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो 3 का 4, 2 का 3, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, 4 × 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96। हमसे पूछा टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आंसर हो जाएगा 96। क्या दिक्कत है? अब नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1।
कहता है 53 का होल क्यूब, 46 का होल क्यूब और 7 का होल क्यूब, तो -46। तब इसको हम इस तरह से फिर लिखेंगे 53 का होल क्यूब प्लस -46 का होल क्यूब प्लस -7 का होल क्यूब, तो -46 -7 -53 जीरो हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा 3ABC, यानी कि 3 गुना 53 गुना -46 गुना -7 माइनस माइनस प्लस है, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस में लिख रहे हैं। अब कहता है किससे विभाज्य है। ऑप्शन आपके थे दोस्तों, हम ऑप्शन देख के बता रहे हैं। पहले ऑप्शंस भी देख लो, ABCD में क्या क्या दिया है। इसमें दिया है 6 और 9, 21 एंड 23, 2 एंड 21, 2 एंड क्या होगा दोस्तों, आप एक बार इसमें सोच के देखो कि इसमें हम क्या आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों पहले पहल तो आपको ये पता हो गया कि आपके पास जो टोटल पॉसिबल फैक्टर है सिर्फ इसके निकलेंगे, लेकिन हमसे यहाँ फैक्टर नहीं मांग के ये पूछ दिया कि भाई ये किससे विभाज्य होगा। तो हमको 46 में 2 गुना 23 दिख रहा है, कोई दिक्कत, और यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, इनका 21 हो जाएगा। तो हमको जहाँ 2, 23, 21 एक साथ में से कोई भी दिख जाए तो 21 और 23 से भी विभाज्य होगा, 2 और 21 से भी होगा, 2 11 से नहीं होगा, 6 और 9 से नहीं होगा। 6 से तो हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा। तो इसका आंसर 21 और 23 और 2 और 21 दोनों होगा दोस्तों, क्योंकि हमको फैक्टर्स में 7 या 21 भी दिख रहा है। 21 से भागा लगाओ कट जाएगा, 23 से भागा लगाओ कट जाएगा, कोई दिक्कत क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहता है 4 पे पावर 11, 4 पे पावर 12, 4 पे पावर 13, 4 पे पावर 14 के टोटल पॉसिबल फैक्टर्स कितने होंगे। अब इस क्वेश्चन में दम है क्या दोस्तों, एकदम नहीं। आप 4 पे पावर 11 कॉमन लो, 1 प्लस 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 0, 4 पे पावर 11 है तो 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3 आपके पास बच जाएगा। 4 पे पावर 11, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, 64 हो गया। 16 4 20, 21 हो जाएगा 85। 4 पे पावर 11 गुना 85, 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 11 दूना 22 गुना 85, 5 पे 1, 17 पे 1, फैक्टर हो जाएगा कितना, 22 का 1 23, 1 का 2, 1 का 2, 23 दूना 46, 46 दूना 92। क्या दिक्कत है इसको सॉल्व करने में। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट में जब हमने पढ़ाया था तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, ये हम बता चुके हैं कॉमन लेके, तो फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द रिमाइंडर इज 8 व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर x, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x देयर आर। हमसे क्या पूछना है कि सर एक नंबर है x जिससे हमने 200 को भागा दिया है, तो हमको रिमाइंडर 8 बच रहा है। रिमाइंडर 8 बच रहा है, इसका मतलब है कि सर हमने यहाँ पर 192 रखा होता, x का ऐसा कोई वैल्यू जिसमें हमको आपको भागफल y होता और x गुना y का वैल्यू 192 होता, तब हमको रिमाइंडर 8 बचता। ये तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और शेषफल 8 बच रहा है, इसका मतलब कि 192 यहाँ आता, 8 जोड़ते तब तो 200 हमको पुरता। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाज्य बराबर डिविजिबल बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये अगला चैप्टर में पढ़ाना भी है। तो दोस्तों अगर हम इसको x गुना y करेंगे या प्लस 8 करेंगे, 200 आ रहा है, तो x और y का मान कितना होना चाहिए था, 192। ये तो अब समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब सर x का हर वो मान होगा जो 192 से कट जा रहा हो, यानी x 192 का फैक्टर हो सकता है, और 192 का फैक्टर चूँकि रिमाइंडर 8 हो रहा है
तो x 8 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 8 से छोटा होगा तो रिमाइंडर 8 कभी होगा क्या? अरे यहाँ हम 4 से भागा लगाएंगे तो शेषफल या तो 3 बचेगा या 2 बचेगा या 1 बचेगा, 8 थोड़े बचेगा। 8 से बड़ा होगा x तभी यहाँ पे 8 रिमाइंडर बचेगा। तो x को ग्रेटर देन 8 कर देना होगा। क्यों? क्योंकि x रिमाइंडर 8 आ रहा है, इसका मतलब जिससे भागा दिए हैं वो 8 से ज़्यादा होगा। जैसे हमने 11 से भागा लगाया 115 में, तो हमने एक मर्त में 11 0 5 उतर गया, रिमाइंडर 5 है, हमेशा 11 से कम है। आप यहाँ 10 से भी भागा लगाओगे तो 10 मर्त में 100 और रिमाइंडर एक मर्त में 10 1 5, फिर एक मर्त में 10 रिमाइंडर 5। मतलब सर जो रिमाइंडर आ रहा है वो x के वैल्यू से हमेशा आपको कम हो रहा है। इसका मतलब x रिमाइंडर से ज़्यादा होगा, x r से बड़ा होगा। x ऑलवेज जिससे भागा देते हैं वो रिमाइंडर से ऑलवेज बड़ा होता है। इतना तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम 192 के फैक्टर्स 1 से लेके 8 तक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। निकाल लो। 192 2 से भागा लगाओ, 9 दूना 18, 1 2 6, 2 से भागा लगाओ 48, फिर 2 से भागा लगाओ 24, 2 से भागा लगाओ 12, 2 से भागा लगाओ 6, 2 से भागा लगाओ 3। कोई दिक्कत क्या? तो आपको आ कितना रहा? 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 1 आ रहा है। आपको फैक्टर्स हो जाएंगे टोटल 14। टोटल फैक्टर्स 14, लेकिन टोटल लेने हैं क्या? नहीं, क्योंकि 192 में हम वही नंबर लेंगे जिसका 8 से ज़्यादा वैल्यू है। और 192 के टोटल फैक्टर्स अगर आप करो, 192 के फैक्टर्स में 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से भी लग रहा है, 2 दूना 4 से भी लग रहा है और 8 से भी लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 से नहीं लगा सकते। 6 से लग रहा है क्या? 3 दूना 6 से भी लग रहा है। तो 3 3 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम नहीं ले सकते हैं। तो इस टोटल में 6 घटा दो तो टोटल वैल्यू पॉसिबल कितने हैं x के? x का ऐसा 8 फैक्टर हो सकता है जो 192 को काट दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज कुछ होमवर्क्स ले लीजिए। कल हम इसके बारे में सम ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 6, 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 2 के टोटल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं सबके। क्वेश्चन नंबर 2, 6 पे पावर 6, 6 पे पावर 7, 6 पे पावर 8, 6 पे पावर 9, 6 पे पावर 10। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखना है 51 का होल क्यूब माइनस है आपको -8 का होल क्यूब। तो टोटल पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं, टोटल पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं सभी के। क्वेश्चन नंबर 4 देखने दो, कुछ ऐसा है क्या जो हम आपको दिए जा सकते हैं? हाँ, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 पे पावर 5, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 2 के पॉसिबल ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और पॉसिबल फैक्टर्स तीनों निकालने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स यानी टोटल फैक्टर, पॉसिबल ऑड इवन और टोटल फैक्टर्स निकालने हैं। कितने टोटल पॉसिबल फैक्टर हैं, टोटल ऑड फैक्टर हैं, टोटल इवन फैक्टर्स हैं। हम मात्र 5 क्वेश्चन देंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। कहता है कि 1028 के टोटल पॉसिबल इवन फैक्टर्स कितने हैं? इवन फैक्टर्स कितने हैं? चलिए ये 5 क्वेश्चंस आप बनाइएगा दोस्तों, और इसके बाद हम अगले क्लास में आपको सम ऑफ फैक्टर्स और फैक्टर्स के और कुछ सवाल आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।